प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के गुरुवार की सभा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत है। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ में बनी हुई है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, आज के शाम हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे कि परमेश्वर अपने कलीसिया से आज क्या बात करना चाहते हैं। यदि आपने बाइबल लिया है तो हम यूहन्ना की पत्रिका, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 18 वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय और 18 वचन। मेरे प्यारों, वहां पर लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आमेन, हालेलुया। बाइबल यहां पर कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा है। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने देखा है। मेरे प्यारों, यह सच्चाई है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। सिर्फ वही देख सकता है जो उसके स्वर्ग में रहता है, जो उसके करीब है। तो बाइबल कहता है कि किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब है किसी ने नहीं देखा है सिवाय एक के, और वो एक का नाम है यीशु मसीहा। क्योंकि उसी यूहन्ना की किताब में 3 अध्याय और 13 वचन में जब हम आते हैं, 3 अध्याय और 13 वचन में वहां पर लिखा गया है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। किसी ने स्वर्ग को नहीं देखा, परंतु केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहां पर मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह वह मनुष्य का पुत्र है। बाइबल कहता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग में था, वही स्वर्ग से नीचे उतरा। जो नीचे उतरा है वह है यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं जो स्वर्ग से मैं उतरा हूं। और यीशु कहते हैं कि मैं स्वर्ग में था और स्वर्ग से मैं नीचे उतरा हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा। तो परमेश्वर की पहचान किसी को भी नहीं पता था। तो परमेश्वर की पहचान यदि किसी ने प्रकट किया है, वह है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पिता के पास में थे, स्वर्ग में थे, जो उसके करीब थे। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह इस धरती के ऊपर देहधारी हुआ और यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। अगर यीशु मसीह प्रकट नहीं करते तो हम कदापि परमेश्वर को जान नहीं पाते कि परमेश्वर का तरीका कैसा है काम करने का, परमेश्वर का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हम कदापि कभी नहीं जान सकते थे, क्योंकि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है आज तक। धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि जो स्वर्ग से नीचे उतरा, वह एक देह का रूप धारण किया और उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के जरिए प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने दिखाया कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा स्वभाव में हूं, मेरी इच्छा कैसा है, मेरा काम करने का तरीका कैसा है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा मार्ग क्या है। यह परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर पिता के विषय में जानने के प्रयास करेंगे कि परमेश्वर पिता का नेचर कैसा था, जो यीशु मसीह ने अपने मैनिफेस्टेशन किए हैं, जो यीशु मसीह ने प्रकट किया है। हालेलुया। उस पिता को प्रकट किया है यीशु मसीह ने। तो आइए उसमें से एक गुण, एक विशेषता को हम जानने के प्रयास करेंगे कि परमेश्वर पिता कैसे थे। हालेलुया। उसके एक गुण के विषय में आज हम जानने के प्रयास करेंगे।
वो कौन सी गुण है आज हम जानते हैं, जो फिलिपियों की किताब से हम जानेंगे। फिलिपियों की किताब में आएंगे और दूसरा अध्याय में आएंगे। फिलिपियों की किताब और दूसरा अध्याय। फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय और दूसरा वचन को हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। यहां पर हम आज परमेश्वर पिता की इक्वालिटी को हम जानने के प्रयास करेंगे, जो यीशु मसीह ने प्रकट किया है। यहां पर लिखा है फिलिपिस दूसरा अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। पौलुस यहां पर फिलिपियस को लेटर लिख रहा है, फिलिपियस के लोगों को पत्र लिख रहा है। पौलुस फिलिपियस के पत्र लिखते हुए यह कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा। वह कहता है फिलिपियस के लोगों को, अतः यदि मसीह में कुछ शांति है, प्रेम से धाड़स है, आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा है और दया है। यदि मसीह में कुछ शांति है, आत्मा में सहभागिता है, प्रेम से धाड़स है, करुणा है, दया है, तो पौलुस कहता है कि मेरी यह आनंद पूरा करो। पौलुस फिलिपिस के लोगों को कहता है कि मेरी आनंद पूरा करो। कौन है, क्या आनंद, कौन सी आनंद की बात कर रहा है? पौलुस कहता है मेरा आनंद यह है कि तुम एक मन रहो। दूसरा वचन मैं पढ़ता हूं, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। पौलुस फिलिपिस के लोगों को कहता है कि मैं कहता हूं कि तुम सब एक मन रहो। पौलुस कहता है कि तुम सब एक प्रेम में रहो। पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम सब एक ही चित्त में रहो। पौलुस कहता है यहाँ पर कि तुम सब एक ही मनसा रखो। इंग्लिश में कहता है एक मन का मतलब है वन माइंड, एक प्रेम इसका मतलब है वन लव, एक ही चित्त, चित्त का मतलब है आत्मा में एक होना, यूनाइटेड इन स्पिरिट इंग्लिश में कहता है, और कहता है कि एक ही मनसा रखो, यानी आप एक ही, आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, आपका मकसद भी एक हो जाओ। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा मन एक हो जाए, तुम्हारा प्रेम एक हो जाए, तुम्हारा उद्देश्य एक हो जाए, तुम्हारी आत्मिकता यूनाइट हो जाए, आत्मा में यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। तो हम देखते हैं पौलुस यहाँ पर इन सारे क्षेत्रों में हमें कहता है कि एक हो जाए। कौन कौन से क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्रों में कहता है कि एक मन हो जाए, एक प्रेम हो जाए, एक चित्त हो जाए और एक मनसा हो जाए। तो फिलिपियस की किताब में पौलुस यहाँ पर यूनाइटेड के विषय में बात कर रहा है, एकता के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम कुछ उदाहरण से आज सीखते हैं। मैं आपके बीच में कुछ उदाहरण बांटना चाहता हूँ। पौलुस तो कह रहा है एक मन हो जाओ। एक मन कब हो सकते हैं? मेरे प्यारो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 10 लोग हैं, कुछ 10 लोग हैं और 10 लोगों को एक काम करना है, उनको कुछ निर्माण करना है, कुछ बनाना है, कुछ चीज उनको उत्पादन करना है, बनाना, प्रोटेक्ट करना है। 10 लोग हैं और 10 लोगों को एक चीज बनाना है, एक चीज बनाना है। हम देखते हैं कि ये 10 लोगों के मन को देखते हैं। यह कहता है कि हम इस प्रकार बनाए। एक व्यक्ति कहता है हम इस प्रकार इसको बनाएंगे, दूसरा कहता है कि हम इस प्रकार बनाएंगे, तीसरा कहता है कि हम इस प्रकार बनाएंगे, चौथा कहता है कि हम इस प्रकार बनाएंगे, पांचवा कहता है कि हम इस प्रकार बनाएंगे। हम देखते हैं कि सबों का मन अलग अलग है। वो कहता है कि हम इस प्रकार बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरे बुद्धि के अनुसार बनाइए, मेरे ज्ञान से अनुसार बनाइएगा। दूसरा बोलता है नहीं, मेरे बुद्धि के अनुसार बनाइए, मेरे ज्ञान के अनुसार बनाइए। तीसरा कहता है कि नहीं, हम ऐसा बनाएंगे। चौथा कहता है हम ऐसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 का मन क्या है, अलग है। 10 के मन विपरीत है। 10 का मन सेम नहीं है। वो कहता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है और इस प्रकार बनाइए तो ये काम हो जाएगा। वो कहता है नहीं, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया हूं तो इस प्रकार से बनाइए तो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबों का मन अलग है
और जब सबों का मन अलग हो जाता है तो वह काम कभी नहीं होगा। मेरे प्यारों, जब एक मन नहीं रहेगा तो वो काम कभी नहीं हो सकता है। वो काम पूरा होने के लिए वो एक चीज जो उत्पादन करना है, प्रोडक्ट करना है, निर्माण करना है, उस चीज को बनाने के लिए इन सबों का मन एक होना पड़ेगा। हालेलुया। इन सभी को अपने बुद्धि को त्याग करना होगा, अपने बड़प्पन को त्याग करना होगा। कोई कहता है कि मेरे प्रकार बनाओ, वो कहता है कि मेरे प्रकार बनाओ, वो कहता है मेरे प्रकार बनाओ। हालेलुया। इन सब को अपना प्रकार को त्याग करना होगा, गिव अप करना होगा। हालेलुया। दे देना पड़ेगा। जब तक ये अपने तरीके को नहीं देते हैं, अपने तजुर्बे को नहीं देते हैं और एक साथ नहीं होते हैं, सभी में शामिल नहीं होते हैं, तब तक वो काम नहीं होगा सक्सेस। हालेलुया। यानी यहाँ पर इन सभी को अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने समझ को, अपने बड़प्पन को त्याग करना होगा और सबके साथ में मिलना होगा, एक मन होना होगा, सबको एक्सेप्ट करना होगा, सभी को सुनना होगा, सभी के राय मशवरा को सुनना होगा। सबके सुनने के बाद में ही वो एक काम को अंजाम दे सकते हैं मेरे प्यारों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस यही कह रहा है, आपको एक मन होना। एक मन होने के लिए अपने आपको अपना तरीका, अपने तजुर्बे को त्याग करना होगा और सबको अपनाना होगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार मेरे प्यारों, फिलिपिस की किताब 2 अध्याय में वो 3 वचन में कहता है, एक मन होने के लिए क्या करना होगा। हालेलुया। एक मन होने के लिए वो क्या करना होगा, वो कहता है, पौलुस कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। इंग्लिश में वहां पर लिखा है, डू नॉट डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फिश एम्बिशन। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने खुदगर्ज ना बने। झूठी बढ़ाई के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। लिखा है कुछ भी मत करो अपनी बढ़ाई के लिए। तो हम यहाँ पर 10 लोगों का विषय में देख रहे कि ये 10 लोग अपनी बड़प्पन चाहते थे। वो चाहता है कि मेरे मुताबिक बने, वो चाहता है कि मेरे मुताबिक बने। अपनी बढ़ाई, सेल्फिश झलकता है कि मेरे मुताबिक बनना चाहिए, मेरे मुताबिक बनना चाहिए, मेरे तरीके से बनना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, डू नॉट डू एनीथिंग, हालेलुया, डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन। अपने खुदगर्ज ना बने कि मेरे अनुसार बने। क्योंकि 10 लोगों के मन में एक ही था, वो हर लोग चाहते थे कि मेरे मुताबिक बने। यदि मेरे मुताबिक एक काम अंजाम हो जाता है तो उन्हें क्या लगता है मेरे प्यारों, यदि मेरे मुताबिक बन जाता है, नाम हो जाएगा कि यदि मेरे मुताबिक वो काम को अंजाम दिया गया है तो लोग उसकी तारीफ करेंगे कि इसके द्वारा इसने राय दिया है, इसने मशवरा दिया, इसने बुद्धि दिया, इसने ज्ञान दिया है। तो लोग अपनी तारीफ करना चाहते थे, अपनी बढ़ाई चाहते थे। इसलिए 10 लोग अपनी बढ़ाई चाहते थे और अपनी बढ़ाई के लिए ये सारे लोग एक मन नहीं हो रहे थे। एक मन नहीं हो रहे थे क्योंकि इनको अपना बड़प्पन चाहिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि अपना बड़प्पन को त्याग कर दो, कुछ ना करो अपने बड़प्पन के लिए। हालेलुया। एक मन हो जाओ, कुछ ना करो, त्याग कर दो अपने बढ़ाई के लिए। हालेलुया। और कहता है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। एक दूसरे को दीनता से अच्छा समझे। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 लोगों के अंदर कैसा स्वभाव था। ये 10 लोगों को अपना बड़प्पन चाहिए था। ये 10 लोग अपने बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर डिपेंड थे। प्राइड था, घमंड था। ये 10 लोगों को, एक को लगता है कि मैं इससे ज्यादा पढ़ाई किया हूं तो मैं ज्यादा अच्छा डिसीजन दे सकता हूं। दूसरे को लगता है कि मैं इससे ज्यादा पढ़ाई किया हूं तो मैं सही निर्णय दे सकता हूं। तीसरे को लगता है कि मेरे पास में एक्सपीरियंस है तो मैं ज्यादा उसको दे सकता हूँ, सही राय दे सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 के अंदर 2 क्वालिटी पाया जा रहा है। ये 10 लोगों के अंदर एक तो अपना बड़प्पन चाहते हैं, एक तो इनके अंदर अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर घमंड था। इनको अपना एक्सपीरियंस को लेकर घमंड था कि मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार कीजिए तो सब काम सफल होगा। हालेलुया। तो ये 2 क्वालिटी 10 लोगों के अंदर पाया जा रहा है।
हालेलुया। इसीलिए वहां पर काम नहीं होता। मेरे प्यारो, पौलुस यहाँ पर कहता है ये दो प्रकार के पाप है, ये दो प्रकार के सिन के विषय में आज हमको वो आग्रह कर रहा है। कौन सा दो सिन है, कौन से दो पाप है? एक तो है सेल्फिश, खुदगर्ज। खुदगर्ज लोग बन गए हैं, अपना बड़प्पन चाहते हैं, खुदगर्ज, खुद के बारे में सोचते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं जब तक आप अपने बारे में सोचोगे आप एक मन नहीं हो सकते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है एक मन होने के लिए आपको अपना त्याग करना होगा, सेल्फिश को त्याग करना होगा। और दूसरा पाप वो बता रहा है कि घमंड। घमंड अपना बड़प्पन है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने सौंदर्य का घमंड, अपने तजुर्बा एक्सपीरियंस का घमंड है, तो वो व्यक्ति कभी एक मन नहीं हो सकता है। उसको अपने तजुर्बा को, अपने एक्सपीरियंस को नीचे लाना पड़ेगा, तभी वो एक मन हो सकता है, सबके साथ एक मन हो सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हमें पौलुस दो प्रकार के पाप के विषय में बता रहा है। एक है सेल्फिशनेस और दूसरा है घमंड, प्राइडनेस। हालेलुया। वो कहता है कुछ भी मत करो, कुछ ना करो। कुछ ना करो का मतलब क्या? डू नॉट डू एनीथिंग, डू नथिंग। डू नथिंग का मतलब है कुछ ना करो का मतलब है जीरो हो जाना, शून्य हो जाना। मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि जब स्पोर्ट्स में कोई गेम खेलता है, एक पार्टी इस तरफ रहता है, दूसरा ऑपोजिशन पार्टी इस तरफ रहता है। जब एक पार्टी कुछ रन बनाता है या कुछ गोल अचीवमेंट करता है तो उसको एक नंबर दिया जाता है, 1 पॉइंट इसको दिया जाता है और बाकी के 0 रहता है। यदि इसने एक गोल अचीव किया तो उसको भी 1 नंबर दिया जाता है। हालेलुया। तो उसने 2 किया तो 2 नंबर लिखा जाता है, इसने 3 किया तो 3 नंबर लिखा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ने 10 किया है और एक ने 0 किया है। 0 का मतलब है कुछ नहीं किया उसने। तो हमें आज पौलुस यहाँ पर कह रहा है हम कुछ ना करें, सेल्फिशनेस में हम कुछ ना करें। वो कह रहा है कि हमारे अंदर बड़प्पन 0 हो जाना चाहिए। हमारा जो खुदगर्ज है हम उस मामले में 0 हो जाए, शून्य हो जाए। हमारे अंदर से सेल्फिशनेस का स्वभाव निकल जाए, उस क्षेत्र के अंदर हम 0 हो जाए, शून्य हो जाए। हालेलुया। खत्म हो जाए, 0 कुछ भी ना रहे हमारे अंदर सेल्फिशनेस। अगर सेल्फिशनेस है, खुदगर्ज है, तो कुछ भी ना करे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस हमें खुदगर्ज के विषय में बता रहा है कि खुदगर्जी ना बनिए, सेल्फिश ना बनिएगा। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग खुदगर्ज हो गए हैं, बहुत सारे लोग सेल्फिश हो गए हैं। हालेलुया। सेल्फिशनेस हो गए हैं। सेल्फिशनेस का मतलब है खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के हित के बारे में सोचते हैं, खुद के भलाई के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। खुद के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। यदि वो कुछ करते भी है तो उनको लगता है कि यदि मैं इस काम में हाथ डालता हूं तो मुझे इसमें क्या फायदा है, यदि मैं वैसा करता हूं तो उसमें मुझे क्या फायदा है, यदि मैं उसको ये देता हूं तो मुझे इसके लिए क्या फायदा है। हालेलुया। खुद अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या फायदा, मैं वो करूंगा तो मेरे फैमिली के लिए क्या फायदा, मैं इस काम में हाथ डालूंगा तो मुझे क्या फायदा, मैं उसको भला करता हूं तो मुझे क्या फायदा। सबको लोग मतलबी हो गए हैं, सबके सब सेल्फिश हो गए हैं, सबके सब खुदगर्ज हो गए हैं। आज यह कीड़ा सबके अंदर घुस गया है। आज यह कीटाणु सबसे खतरनाक है मेरे प्यारों। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक कीटाणु है सेल्फिशनेस। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है यह कीटाणु जो हमारे अंदर घुस गया है। हम खुदगर्जी हो गए हैं, हम खुद के बारे में ही सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मुझे कैसा मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। हालेलुया। कुछ लोग कुछ फॉर्मूला दूसरे को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो फॉर्मूला उसको दे दे तो वो ज्यादा इनकम कमा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अपने ज्ञान को नहीं देना चाहते हैं दूसरे को। क्यों नहीं देना चाहते? यदि वो ज्ञानवान हो जाए तो हमारा काम ठप्पा हो जाएगा। कुछ अपने बुद्धि को नहीं शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसको बुद्धि मिल गया तो वह बुद्धिमान हो जाएगा। तो
तो हर कोई लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। आज पूरा संसार खुदगर्ज हो चुका है। यह कीटाणु हर एक के अंदर प्रवेश कर चुका है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आज सिर्फ लोग कोरोना को देख रहे हैं, परंतु अपने अंदर झांकिएगा। आज पौलुस हमें आप झांकने के लिए लगा रहा है, हमें कह रहा है अपने अंदर झांकिए कि आप खुदगर्ज हो चुके हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हो चुके हैं। हालेलुया। मुझे याद है कि हमारा एक बिजनेस है। हम जब बिजनेस कर रहे थे, नए नए बिजनेस में उतरे थे, हम अपने कुछ दोस्तों मित्रों से कह रहे थे कि यह माल कहाँ से लाते हैं, कम रेट में कहाँ से लाते हैं, तो आप हमें बताइएगा ताकि हम भी माल लेकर आए। परंतु कोई हमें नहीं बताता था, कोई नहीं बताने के लिए तैयार है। वो इसलिए नहीं चाहता था ताकि हम उस जगह से माल लेकर आए और हम फायदा उठाए, हम लाभ उठाए। तो वह व्यक्ति खुदगर्जी था, वो अपने हित के बारे में सोच रहा था, अपनी भलाई के। हालेलुया। आज इतने हद तक लोग हो गए हैं कि कोई नहीं चाहता है कि कोई लोग उन्नति का करे, कोई नहीं चाहता है कोई प्रगति करे। हालेलुया। आज कंपनी में देख रहे हैं, कोई नहीं चाहता है कि यह फलाना प्रमोशन हासिल करे, यह फलाना मुझसे आगे हो जाए, यह फलाना मुझसे आगे बढ़ जाए, इसको कैसे मैं नीचे गिराऊं, इसको कैसे मैं नीचे कर दूं। आज यही हो गया है, लोग अपने बारे में सोच रहे, खुदगर्ज हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। हालेलुया। सेल्फिशनेस हो गए हैं, अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। आज परमेश्वर उन सारे लोगों से बात कर रहा है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर उन सारे लोगों से बात कर रहा है कि अपने अंदर झांकिए। यह कीटाणु आपके अंदर प्रवेश कर चुका है, यह आपको मार डालेगा, यह आपको नरक की आग में लेकर जाएगा। कोरोना तो आपको सिर्फ इस धरती के ऊपर मार सकता है, यह पहली मृत्यु दे सकता है, परंतु जो सेल्फिशनेस है, जो पाप है, आपको दूसरी मृत्यु देगा। वो दूसरी मृत्यु क्या है? वह है नरक की आग। हालेलुया। उस नरक, उस मृत्यु से हम डरे, ना कि कोरोना की मृत्यु से डरे। हमारे अंदर यह विषाणु, हमारे अंदर यह जो कीटाणु है, इसको निकालने की आज प्रयास करें। लोग कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, आज परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप हमें वैक्सीनेशन दीजिएगा ताकि हम इस सारे अनुग्रह दीजिए। आज परमेश्वर का वैक्सीनेशन क्या है? परमेश्वर का वैक्सीनेशन है अनुग्रह। आज परमेश्वर यदि हमें अनुग्रह देगा तो हम उन सारे सेल्फिशनेस से, खुदगर्ज से, मतलबी के कीटाणु से हम निकल सकते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग कुछ भी कर रहे हैं अपने ही फायदे के लिए, इसीलिए तो हालेलुया आज उनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। चर्च में भी तो यही हो गया। आज चर्च के अंदर ये कीटाणु प्रवेश कर चुका है। आज चर्च के अंदर बड़ी तेजी से ये ब्रदर्स एंड सिस्टर के बीच में, पास्टरों के बीच में आज ये कीटाणु बड़ी तेजी से काम कर रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर, जो भाई बहन कहते हैं एक दूसरे को, चर्च में अपने हित के बारे में सोचते हैं, कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपके पास में ज्यादा है तो उसको देने की नहीं सोचते हैं कि उसको मैं दे दूं। हालेलुया। अपने हित के बारे में सोच रहे, अपने। इसीलिए तो आज विश्वासी लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो आज विश्वासी लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, उनका आत्मिक उन्नति रुक गई है। इसलिए आज कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, उन सारे कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फिशनेस आ गया, खुदगर्जपन आ गया है, मतलबी हो गए हैं, अपने हित के बारे में सोच रहे। इसलिए आज ऐसे सारे लोग, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही है, कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, उनका चर्च रुक गया है, क्योंकि ये अपने बारे में ही सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये खूब कठिन प्रयास कर रहे हैं कि चर्च बढ़ाए, चर्च बढ़ाए, चर्च बढ़ाए, कलीसिया की उन्नति हो, प्रगति हो, परंतु चर्च नहीं बढ़ पा रहा है। उनका आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रहा है, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर मतलबी हो चुके हैं, वे खुदगर्ज हो चुके हैं, इसलिए वे कभी उन्नति नहीं कर पा रहे। आइए मेरे साथ में यशाया की किताब 66 अध्याय, यशाया की किताब 66 चैप्टर को हम देखते हैं। यशाया की किताब 66 चैप्टर और पहला और दूसरा वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। ये कभी चर्च बिल्डअप नहीं कर पाएंगे जो लोग खुदगर्ज हो गए, मतलबी हो गए हैं।
परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों का चर्च कभी बढ़ने नहीं देगा। ऐसे लोगों की चर्च कभी नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आइए 66 चैप्टर 1 और 2 वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे? यीशु यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। जो आकाश आज मेरा सिर्फ सिंहासन है और पृथ्वी सिर्फ मेरे चरणों की चौकी है। इतना बड़ा है परमेश्वर की आकाश सिर्फ उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके सिर्फ पैर रखने की चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर जो आकाश में सिंहासन है, पृथ्वी पर उसकी चौकी है, जो वहां से लेकर यहाँ अपने पैर को रखता है, ऐसा बड़ा परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे? हालेलुया। इतने छोटे से भवन बनाते हो, 2 मीटर 3 मीटर, इतने छोटे से भवन बनाकर मिट्टी का, टाइल्स का, लकड़ी का बनाकर तुम सोचते हैं कि मैं उसमें समा जाऊंगा? परमेश्वर कहते हैं कि मैं आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चौकी है। इतना मैं बड़ा परमेश्वर हूं। मैं उस ढांचे के अंदर, उस 2 फीट 3 फीट इतने में समा नहीं सकता हूं। मैं उस मंदिर के अंदर नहीं समा सकता हूं। मैं हालेलुया। हाथ के बने हुए मंदिर में मैं नहीं रहता हूं। हाथ की कारीगरी के बनाए हुए मंदिरों में मैं नहीं रहता हूं। पत्थर के बनाए हुए मंदिरों में मैं नहीं रहता हूं। तुम मेरे लिए भवन कभी नहीं बना सकते हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए, मैं ऐसे हाथ के बने हुए, पत्थरों के बने हुए मंदिर में मैं नहीं रहता हूं। हालेलुया। टाइल्स का द्वारा, टाइल्स से सजाकर, एसी लगाकर आप कितने ही चकाचौंध कर दो, मैं उसमें नहीं रहता हूं। हालेलुया। पत्थर के बने हुए जगह पर मैं नहीं रहता हूं। आज चर्च, बड़े चर्च ने बहुत ऐशो आराम का चीज रखे हैं, टाइल्स लगा कर रखे, बड़ा चकाचौंध कर रखा है, बड़े संगमरमर के पत्थर क्या क्या चीज के बना कर रखे हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर उसमें रहता है। जितना बड़ा अच्छा चर्च बनाएंगे उतना परमेश्वर उसमें निवास करता है। और कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं जिन्हें लगता है कि बड़ा चर्च में ही परमेश्वर रहता है। अच्छा से टाइल्स बनाया गया, अच्छे से टाइल्स से सजाया गया, एसी है, अच्छे गिटार बजा रहे, अच्छी आराधना है, उन्हें लगता है कि सिर्फ उसी के अंदर परमेश्वर रहता है। कुछ ऐसे मूर्ख है जिन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है, वे ऐसी चर्च को ढूंढ रहे हैं, ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मैं उसमें निवास नहीं करता हूं, वो मेरा चर्च नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं मेरा चर्च क्या है? मेरे चर्च को कौन बना सकता है? यीशु मसीह कहते हैं, यहोवा कहते हैं मेरा चर्च क्या है? दूसरा वचन कहता है 66 चैप्टर, यशाया 66 चैप्टर 2 वचन कहता है, यहोवा की यही वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनी हुई है, इसलिए यह सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है, जो खेदित मन का है और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। यहोवा कहता है मेरा चर्च वही बना सकता है, मेरा चर्च वही बांध सकता है जो व्यक्ति दीन है, जो व्यक्ति नम्र है, जो व्यक्ति खुदगर्जी नहीं है, जो व्यक्ति अपने हित के बारे में नहीं सोचता है, जो व्यक्ति खेदित मन का है, टूटा हुआ है, जो व्यक्ति मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, वही व्यक्ति मेरे चर्च को स्थापना कर सकता है, वही व्यक्ति मेरे चर्च को तैयार कर सकता है, कलीसिया को बना सकता है। हालेलुया। आज चर्च को कौन बना सकता है? चर्च को बनाने वाला कौन है? वो व्यक्ति, वही व्यक्ति है जो दीन है। Who can build a church? जो नम्र है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, जिसके अंदर प्राइडनेस नहीं है, जो दीन है, नम्र है, वही व्यक्ति परमेश्वर का भवन को बना सकता है। और परमेश्वर कहता है मेरा भवन
वहां पर स्थापना होगा, मेरा चर्च वहां पर खड़ा होगा जहां पर 2 लोग या उससे ज्यादा, 2 या 3 उससे ज्यादा अगर है और वहां के लोग दीन है, खेदित मन के हैं और वचन को सुनकर थरथराते हैं। यदि रोड पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाता है, 2 लोग भी जो दीन है, खेदित मन के वचन को सुनकर थरथराते हैं, तो मैं वहां पर मेरी कलीसिया को मैं बांधता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर मेरी कलीसिया को मैं खड़ा करता हूं। तो मेरे प्यारो देखे, परमेश्वर कहां पर निवास करता है? परमेश्वर उस पत्थर में नहीं निवास करता। उस पत्थर इतने सजाया हुआ चर्च में नहीं रहता। चर्च को कितने भी सजा दो, परमेश्वर वहां पर नहीं रहेगा। यदि उस चर्च के लोगों के अंदर दीनता नहीं है, उस चर्च के अंदर के लोग वचन को सुनकर थरथराते नहीं है, उस चर्च के लोग खेदित मन के नहीं है, दयालु नहीं है, तो परमेश्वर उस चर्च में कदापि निवास नहीं करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं मेरे चर्च को वही बना सकता है, मेरी कलीसिया को वही बना सकता है जिसके अंदर यह क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? जो दीन है, नम्र है और जो खुदगर्जी नहीं है, जो मतलबी नहीं है। हालेलुया। तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर दीनता के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। सेल्फिशनेस के बात कर रहा है कि सेल्फिशनेस नहीं है, खुदगर्जी नहीं है। लेकिन आज कलीसिया के अंदर कठिन प्रयास किया जा रहा है। लोग चर्च बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चर्च अभी तक नहीं बना पा रहे, कलीसिया को नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पास्टर मतलबी हो गया है, कलीसिया के लोग मतलबी हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं कलीसिया के लोग कैसे मतलबी हो गए। ऐसे मतलबी हो गए, कुछ लोग चर्च में बोते क्यों है बताओ मैं आपको? उनके अंदर खुदगर्जी है। जिंदगी भर तो वे कंजूस रहे, कभी उन्होंने एक पैसा किसी के ऊपर खर्चा नहीं किया। कुछ लोगों ने चर्च में जो आते हैं, कुछ लोग ने जिंदगी में कभी किसी के ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं किया, परंतु चर्च में आकर अब पैसे दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसलिए दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर दूंगा तो परमेश्वर मुझे दुगना देगा, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 1000 गुना देगा। मतलबी है, वे 1000 गुना पाने की अपेक्षा में दे रहे हैं। उनके पीछे उनका स्वार्थ है, मतलबी खुदगर्जी है। चर्च में भी लोग आज खुदगर्जी हो गए, इसीलिए बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे दुगना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। देखा, स्वार्थ छुपा है। कोई नहीं चाहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, सब कुछ अपने मतलबी के लिए सोच रहे, अपने भलाई के लिए, परंतु कोई परमेश्वर की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं सोच रहा है। मतलबी है, बोने का भी काम करते हैं अपने फायदे के लिए। हालेलुया। लिखने का भी काम करते हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं कुछ पास्टर्स, कुछ चर्च के लोग इसलिए लिखते हैं ताकि उसके अंदर मुनाफा कमा सके। मुनाफा, बेनिफिट, फायदा कितना, हम उसके अंदर कितना, बुक्स की कितना कीमत कितना ज्यादा बढ़ा दूं मैं और मैं उसमें मुनाफा कमाऊं। कुछ लोग इसलिए आराधना, अच्छे म्यूजिक बैंड करके तैयार करके एक एल्बम निकाल रहे हैं ताकि एल्बम की बिक्री हो और हम अच्छी रॉयल्टी कमा सके। देखिएगा, चर्च के अंदर भी ये बड़ी तेजी से काम कर रहा है। खुदगर्ज हो चुके हैं लोग, मतलबी हो चुके हैं। हालेलुया। कुछ लोग इसलिए भविष्यवाणी कर रहे हैं ताकि मैं भविष्यवाणी करूं, पैसे कमा सकूं। कुछ लोग इसलिए चर्च को खोल कर बैठे हैं ताकि अच्छी ऑफरिंग आ सके। सब पीछे खुदगर्ज है, सब के सब मतलबी है। आज परमेश्वर बड़ी तेजी से बात कर रहा है। आज परमेश्वर यहाँ पर उसकी आत्मा आज बात कर रही है कलीसिया से। बोलने वाला आज परमेश्वर है, उसकी आत्मा बात कर रही है, संभल जाओ, निकालो ये स्वभाव को, ये खुदगर्ज पना निकाल दो, मतलबी पना निकाल दो, अपने हित के बारे में निकाल दो। हालेलुया। तुम कदापि कलीसिया को खड़े नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको इसको निकालना होगा, आपको घमंडता निकालना होगा। इसलिए इफिसियों की पत्रिका में आएंगे। इफिसियों की किताब 5 अध्याय में जाते हैं। इफिसियों की पत्रिका और 5 अध्याय और 25 वचन से हम देखेंगे। इफिसियों की पत्रिका 5 अध्याय और 25 वचन से हम देखेंगे।
लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और इस प्रेम के खातिर उसने अपने आप को दे दिया उसने। हालेलुया। कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया। यदि आज परमेश्वर की कलीसिया को बनाना है, यदि आज आपको परमेश्वर का कलीसिया को खड़ा करना है, आत्मिक उन्नति चाहिए है, तो आपको भी देना होगा। क्या देना होगा? यीशु मसीह ने दे दिया कलीसिया के लिए। यीशु मसीह ने अपने सेल्फिशनेस को दे दिया, खुदगर्ज को निकाल दिया अपने भलाई के लिए। परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी कर दिया, अपने विषय में नहीं सोचा कि मैं जिंदा रहूं, अपने आप को भी मार डाला दूसरों के लिए, दूसरे की भलाई के लिए वो अपने आप को त्याग कर दिया, कुर्बान कर दिया, दे दिया। आज हमने वैसा ही बनना है। आज हमारे अंदर वही स्वभाव होना है कि हमारे अंदर वो सेल्फिशनेस का स्वभाव को हम निकाल दे। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसने सारे स्वभाव को निकाल दिया। हमारे अंदर भी वो स्वभाव को हम निकाल दिए। हालेलुया। आज आपको ईमानदार होना है। झांकिए थोड़ी देर अपने अंदर कि मैं स्वार्थी तो नहीं हो चुका हूं, अपने ही हित के बारे में सोच रहा हूं, अपने ही फायदे के बारे में ही सोच रहा हूं मैं। हालेलुया। कलीसिया में पास्टर्स लोग, कई चर्च में लोग अपने आप को इसलिए चर्च की स्थापना कर रहे हैं क्योंकि वे पास्टर कहलाना पसंद करते हैं कि लोग मुझे पास्टर बोले, मेरा नाम होगा। कुछ लोग इसलिए चर्च खोलकर बैठे हैं कि मैं फाउंडर हूं, मैंने चर्च की स्थापना किया, फाउंडर कहलाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसलिए चर्च चालू करते हैं ताकि वो बिशप की पदवी मिल जाए। कुछ लोग इसलिए चर्च चालू करते हैं ताकि उनको रेवरेंड की पदवी मिल जाए। कुछ लोग इसलिए सेवकाई करते हैं ताकि उनको टीचर की पदवी मिल जाए। हालेलुया। सब खुदगर्जी हो चुके हैं। घिन आती है ऐसे सारे लोगों के देखकर, ऐसे लोगों के विषय में सोचकर परमेश्वर को कितनी घिन आती है। हालेलुया। आइए झांचिए, ईमानदारी होइए, हॉनेस्ट बनिए आज कि परमेश्वर मेरे अंदर यह स्वभाव है। यदि आज परमेश्वर से कहे कि मुझे आज प्रकट कीजिएगा परमेश्वर कि मेरे अंदर यह स्वभाव है क्या, अगर आज आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर आज आपके लिए प्रकट करेगा और आपको पूरा खोल कर दिखाएगा कि तेरे अंदर भी यह स्वभाव है। और जिस क्षण परमेश्वर दिखाता है, हमने क्या करना है? क्षमा मांगना है। क्षमा मांगिएगा कि परमेश्वर मैं अब तक अपने फायदे, अपने हित के विषय में सोच रहा था, अपने मुनाफे के लिए सोच रहा था और दूसरे के मैं घातक पहुंचा रहा था। हालेलुया। आइए फिर से हम फिलिपिस की किताब दूसरा अध्याय में जाएंगे, जहां से हमने पहली शुरुआत की। फिलिपिस की किताब दूसरा अध्याय और तीसरा वचन से हम पढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरा वचन से पढ़ते हैं। पौलुस फिलिपिस के लोगों को कह रहा है, पौलुस फिलिपिस को कहता है कि तुम सब एक मन रहो, एक प्रेम रहो, एक आत्मा में रहो, एक उद्देश्य रहो। हालेलुया। ये कब होगा? जब तुम अपने घमंड को निकाल दोगे, अपने बड़प्पन को निकाल दोगे, अपने हित के बारे में सेल्फिशनेस, खुदगर्ज को निकाल दोगे, तभी एक मन हो जाओगे। और यहाँ पर पौलुस उदाहरण दे रहा है। किसका उदाहरण दे रहा है? कहता है, 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। कहता है, 4था वचन से मैं पढ़ता हूँ। वह कहता है, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वह कहता है एक मन कैसे हो सकते हैं। इसके लिए वो उदाहरण दे रहा है कि यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह के अंदर ये पाप नहीं थे। उसका स्वभाव देखो, उसका अनुसरण करो, उसका जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा भी हो। इसलिए पौलुस वहां पर उदाहरण दे रहा है यीशु मसीह का। वह कहता है यीशु मसीह के अंदर यह दो स्वभाव नहीं था, सेल्फिशनेस का स्वभाव नहीं था, खुदगर्ज नहीं थे, घमंड उनके अंदर नहीं था। जैसा उनका स्वभाव था, आज कलीसिया की भी स्वभाव वैसे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर सेल्फिशनेस नहीं था। कभी भी वो अपने हित के बारे में नहीं सोचता था, वो दूसरे हित के बारे में सोचता था।
हालेलुया। सबसे प्रथम वो दूसरे के बारे में सोच रहा है, यहाँ तक कि वो खाना भी छोड़ देगा। वो एक जगह पे कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भोजन तो यही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को सबसे पहला पूरी करूं। जब तक परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर ले तब तक वे खाना भी नहीं खाते थे। हालेलुया। सबसे प्रथम उनको परमेश्वर की इच्छा थी, वो पूरी करना है, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाना है। अपने से ज्यादा उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता थी, उसके हित के बारे में वे सोचते थे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारो, आज परमेश्वर आपको आपके खुदगर्ज का दिखाएगा और साथ ही साथ परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर क्या मेरे अंदर घमंड है। यदि आज की शाम आप परमेश्वर से मांगते हैं कि घमंड मुझे प्रकट करे, तो परमेश्वर आपको आपका घमंड भी दिखाएगा कि आप फूल उठे हैं, आपके अंदर घमंड आ चुका है। परमेश्वर वो भी आपको खोलेगा, दिखाएगा, प्रकाश डालेगा उसके ऊपर, आपके अंधियारे में प्रकाश डालेगा कि आप फूल चुके हैं। और जिस क्षण परमेश्वर आपको ये दोनों स्वभाव दिखाएगा कि तेरे अंदर सेल्फिशनेस है, खुदगर्ज आ चुका है, घमंड आ चुका है, तो आपने क्षमा मांगना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि परमेश्वर उनको उनकी घमंड भी दिखा रहा है। कई लोगों को परमेश्वर ने उनका घमंड दिखाया है, परंतु कुछ लोग ने अपने घमंड को नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर उनको दिखा रहा है परंतु उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वे देखकर भी अनजान बने हुए हैं। परमेश्वर उनको खोल रहा है, दिखा रहा है कि तेरे अंदर घमंड आ चुका है, परंतु फिर भी लोग घमंड को नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कैसे हो गए हैं आज कुछ लोग, कैसे हो गए हैं, उनको अपना घमंड नहीं दिखाई दे रहे। कैसे हो गए मैं बताता हूं। आपने भिखारी को देखा होगा, भिखारी कई दिन नहाता नहीं है, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, गुत्थड़ हुए हैं और काला पूरा लगा हुआ है, काला है, पूरे चेहरे पे काला है, कपड़े गंदे हैं, स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, कई महीनों नहाया नहीं है और यहाँ वहां रास्ते पर वो घूमते रहता है, गंदगी है, बदबू आ रहा है उसके तो शरीर में से। इसके बावजूद कि उसके शरीर में से बदबू आ रहा है, फिर भी उस भिखारी को, उस व्यक्ति को वो बदबू खुद उसको सुंघाई नहीं दे रहा है, उसको खुद के कपड़े दिखाई नहीं दे रहा है, गंदा हो चुका है, बास मार रहा है, उसको बास भी उसको सूंघने नहीं आ रहा है कि इसका खुद के कपड़े में से बास आ रहा है, उसको सुंघाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। परंतु दूसरा व्यक्ति जो उसके आस से गुजरता है, पास से गुजरता है, वह व्यक्ति बरोबर जान जाता है कि इसके अंदर से बदबू निकल रही है, इसके कपड़े में से बदबू निकल रहा है, वह बरोबर जान जाता है। आज घमंड भी ऐसा ही हो गया है, घमंड भी एक प्रकार से ऐसे ही हो गया है। लोगों के अंदर घमंड है, बदबू आ रही है, परंतु लोगों को सुंघाई नहीं दे रहा है कि मेरे अंदर बदबू है, वो बदबू उनको सुंघाई नहीं दे रहा है, घमंड का बदबू उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुंघाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। कई दिनों से वे लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनको अपना गंदगी नहीं दिखाई दे रहा है, बदबू सुंघाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप गलतफहमी में मत रहिए। जैसे उस भिखारी के पास में कोई गुजरता है तो उसको बरोबर मालूम पड़ता है कि इसकी बदबू निकल रही है, वैसा ही आपका घमंड कोई और देख लेता है। हालेलुया। आपको नहीं दिखाई दे रहा है परंतु दूसरे को आपका घमंड दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आइए हम नीति वचन की किताब में जाते हैं, नीति वचन की किताब में, और वहां पर हम 6वें अध्याय में जाते हैं। नीति वचन की किताब 6वां अध्याय, और वहां पर 6वां अध्याय और 6वें वचन से हम जाते हैं। नीति वचन की किताब 6वां अध्याय और 6 वचन से हम जाते हैं। देखिएगा वहां पर मेरे प्यारों क्या कहता है, लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तु है, यहोवा बैर रखता है। बैर का मतलब है दुश्मनी रखता है। परमेश्वर का दुश्मन क्या है, आज देखेंगे हम परमेश्वर का दुश्मन क्या है। अब तक आपको लगा कि परमेश्वर का दुश्मन शैतान है। हालेलुया। आज परमेश्वर आज आपको और भी 6 वस्तुओं वरन 7 है जिससे
उसको घृणा है। घृणा मतलब गंदा है, घृणा आता है परमेश्वर उसको देखकर परमेश्वर को, और उसका दुश्मन है। ऐसे 7 वस्तु है। आज हम देखते हैं कौन से ऐसे 7 वस्तु है जिससे परमेश्वर कहता है मुझे घृणा है, मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। परमेश्वर देखना भी नहीं पसंद करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का दुश्मन है वो चीज। हालेलुया। कौन सा है वो चीज दुश्मन? आइए हम देखते हैं। लिखा है 17 वचन में, नीति वचन 6 अध्याय के 17 वचन कहता है, पहला है लिखा है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहला, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यह 7 चीज से परमेश्वर को घृणा है, बैर है। कौन सा? घमंड से आंखें। हालेलुया। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ, और तीसरा, हाथ जो निर्दोष का लहू बहाता है, ऐसी हाथ, अनर्थ कल्पना को गढ़ने वाला अनर्थ, बुरा कल्पना करने वाला मन और बुराई को दौड़ने वाला पाव से परमेश्वर को घृणा है। और झूठ बोलने वाला साक्षी जो झूठा विटनेस बनता है और झगड़ा उत्पन्न करने वाले लोगों से परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है आंख, यहाँ पर कहता है मन, यहाँ पर कहता है झूठ बोलने वाला जीभ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अनर्थ करने वाला मन, हाथ के विषय में निर्दोष का लहू, पाव, फिर नीचे पाव आता है जो वेग से दौड़ता है, जो विटनेस से झूठा और झगड़ा उत्पन्न करता है। ऐसे चीजों से परमेश्वर, वस्तुओं से परमेश्वर कहता है मुझे घृणा है, ये मेरी दुश्मन है, मैं इसका विरोध करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारो 17वां वचन कहता है सबसे प्रथम उसने डाला है, तो कहता है घमंड। लिखा है 17वां वचन में जो नंबर 1, 7 में से नंबर 1 यदि डाला है तो कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर कहता है मुझे से घृणा है, ऐसी आंखें जिसके ऊपर घमंड छाई हुई है, जो प्राइडनेस है, ऐसे लोगों से मुझे घृणा है। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, आंखों के अंदर घमंड चढ़ा हुआ है। हालेलुया। घमंड आंखों के ऊपर है, अंदर नहीं है, आंखों के ऊपर है। मेरे प्यारो, आंख को सब लोग देख सकते हैं। आपकी आंख पर घमंड जो चढ़ी है, आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे कोई घमंडी नहीं समझ सकता है, आप लोगों को मूर्ख सोच रहे, मैं बना सकता हूँ, आसान से बना सकता हूँ। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से धीरे धीरे बात करूंगा तो लोगों को लगता है कि मैं नम्र व्यक्ति हूँ, दीन व्यक्ति हूँ। आपको लगता है कि मैंने सफेद कपड़े पहन लिया तो मैं बहुत दीन व्यक्ति हूँ। आपको लगता है कि मैंने कोमल बात कर लिया तो मैं बहुत दीन व्यक्ति हूँ। आपको लगता है कि मैंने बाइबल उठा लिया तो लोग मुझे नम्र समझेंगे। हालेलुया। आपको लगता है मैं सर झुका के चलूंगा तो लोग मुझे नम्र समझेंगे। आप गलत फहमी में आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसे चीज कर सिर झुका के मैं आसानी से लोगों को दिखा सकता हूं कि मैं नम्र व्यक्ति हूं। आप लोगों को दिखा सकते हो। हालेलुया। और लोग बेवकूफ बन भी सकते हैं, परंतु बाइबल यहाँ पर कहता है एक चीज है जो आप छुपा नहीं सकते हैं, वो है आंखें। आंख जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, सब कोई लोग देख सकते हैं आपको। आज घमंड अंदर नहीं है, आज घमंड बाहर आया है। घमंड अंदर से बाहर आ चुका है। कहां पर आ चुका है? आंख पर आ चुका है। आज जैसे भिखारी को अपनी चीज नहीं दिखाई देती, गंदगी नहीं दिखाई देता, अपनी बांस नहीं सुंगाई देता है, वैसे ही आज घमंड से चढ़े हुए घमंड व्यक्ति को अपना नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके आंखों पे जो घमंड है वो दूसरे लोग देख सकते हैं। आज हम बड़ी आसानी से एक व्यक्ति के आंखों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इसके आंखों के अंदर घमंड चढ़ा हुआ है, यह व्यक्ति घमंडी है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं।
चर्च में आपको लगता है आप बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं। परमेश्वर के धर्मी लोगों को, आप गॉडली पीपल को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी आंखों को देखकर वह पहचान सकते हैं कि आपके अंदर घमंड भरा हुआ है। हालेलुया। आपको पैसे का घमंड है, आपको सौंदर्य का घमंड है, आपको अच्छे शिक्षण का घमंड है। हालेलुया। आपको अपने चर्च का घमंड है, आपके चर्च में इतने लोग हैं उसका घमंड है। हालेलुया। आप अच्छा प्रचार करते हैं उसका घमंड है, आप अच्छे जॉब में हैं उसका घमंड है, आप अच्छा पोस्ट पे है घमंड है, आपके पास में धन बहुत है घमंड है। ये बड़ी आसानी से लोग आपकी आंखों से देख सकते हैं मेरे प्यारों। छिपाए आप कितने भी कोशिश करो छिपाने की, लेकिन आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि आंख सबको ही लोग देख सकते हैं। आंख के ऊपर आसानी से घमंड दिखाई देती है। हालेलुया। आप मत सोचिए कि आप बेवकूफ बना सकते हैं ना, आप बना नहीं सकते हैं बेवकूफ, आपका घमंड दिखाई दे रहा है। हालेलुया। जैसे एक तनाव, डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन को लोग आपके चेहरे को देखकर लोग पहचान जाते हैं कि आपके माथे के ऊपर डिप्रेशन है, तनाव है। गुस्से को देखकर लोग पहचान जाते हैं कि आपके चेहरे पे गुस्सा है। उसी तरह आप कभी ना सोचिए कि आपके घमंड को नहीं कोई देख पाएगा। आपका घमंड को आसानी से लोग आपके चेहरों, आंखों पर से देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। मेरे प्यारो, आइएगा एक और हम वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पतरस की किताब और दूसरा अध्याय 14 वचन। दूसरा पतरस की किताब दूसरा अध्याय और 14 वचन। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और 14 वचन देखेंगे। वहां पर क्या कहता है? 14 वचन कहता है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। उनकी आंखों में क्या बसा हुआ है? व्यभिचार। आज आपको लग रहा है कि आप अंदर व्यभिचार को उत्पन्न कर रहे हैं, मन के अंदर आप व्यभिचार लेकर आ रहे हैं। आपको लग रहा है आपके अंदर गलत 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 चल रही है, अभिलाषा चल रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। अंदर चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। आज व्यभिचार अंदर नहीं, परंतु वो अंदर से आज आंखों पर आ चुका है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति व्यभिचार से भरा हुआ है। स्त्रियां बड़ी आसानी से पहचान सकती है कि पुरुषों के अंदर कैसे व्यभिचार बसा हुआ है। हालेलुया। बड़ी आसानी से पहचान जाती है कि ये व्यक्ति मुझे अभिलाषा की आंखों से देख रहा है, या मुझे शारीरिक अभिलाषाओं से देख रहा है। वो आपकी आंखों को पढ़कर वो बता सकता है या बता सकती है कि आपकी आंखों के अंदर व्यभिचार बसा हुआ है। हालेलुया। आपको क्या लगता है आप छुपा सकते हैं? नहीं, आप नहीं छुपा सकते हैं। आज आपका घमंड आप नहीं छुपा सकते, ना तो आप अपना व्यभिचार को छुपा सकते हैं। व्यभिचार दिखाई देती है आंखों के अंदर। शराबी के आंख में दिखाई देता है कि वो शराब पीकर आया, उसके आंखों को देखकर हम जान जाते हैं कि वो शराबी है। उसी तरह वो व्यभिचार का जो शराब है ना, वो दिखाई देता है अंदर से। बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, यदि आपके अंदर घमंड है, यदि आपके अंदर खुदगर्जी है, परमेश्वर वचन कहता है फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, हमारा स्वभाव वैसा हो। हम यीशु मसीह का अनुसरण करें, यीशु का पीछा करें। यीशु के अंदर कोई घमंड नहीं था। यीशु कहीं पर भी उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं दिखता था, उसका अंदर कोई खुदगर्ज नहीं था। हम उसका पीछा करें और हम इस स्वभाव को निकाल दें। हालेलुया। इस स्वभाव को निकाल दें, जितना जल्दी हो सके निकाल दें। हालेलुया। अन्यथा ये कोरोना विषाणु से भी बहुत भयंकर है। आपको यह दूसरी मृत्यु में लेकर जाएगा मेरे प्यारों, दूसरी मृत्यु में। उससे आप कभी नहीं बच पाओगे। आइए फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय फिर से जाते हैं। फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय 6वां वचन में जाते हैं। फिर से जाते हैं फिलिपियों दूसरा अध्याय 6वां वचन। हालेलुया। आइए देखते हैं यहाँ पर 6वां वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, परमेश्वर के स्वरूप में होकर, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा,
कुछ ना समझा, वह परमेश्वर था। बाइबल कहता है परमेश्वर था। 7वां वचन कहता है वरन अपने आप को शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। सेल्फिश खुदगर्ज के मामले में वो शून्य हो गया, खुदगर्ज को निकाल दिया अपने अंदर से, उस जगह पर शून्य हो गया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर थे, उसका एक सिंहासन था, परमेश्वर का एक राज्य था, परमेश्वर का एक वैभव था, वहां का वह राजा था। उस राज्य, उसकी एक राज्य थी, उसकी एक सेना थी, उसके पास में पूरा धन दौलत था, वहां पर उसका ग्लोरी था, नाम था, पोजीशन था, ओहदा था उसका। हालेलुया। लोग उसको आदर दे रहे हैं वहां पर। वो सारी चीज को यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने वो सारे अपने पोजीशन को छोड़ दिया, अपने सिंहासन को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने वहां पर अपने 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 राज्य को छोड़ दिया, वो राजा का पदवी को वहां से छोड़ दिया यीशु मसीह ने, वो वैभव को छोड़ दिया, वहां पर अपने धन दौलत को छोड़ दिया, वो सारे पावर जो उसके पास में सामर्थ था, यीशु मसीह ने वो सारे सामर्थ को छोड़ दिया ऊपर। वो सारे चीज, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, राज्य, राजा का पदवी, वो सारी चीज उसने वहां पर छोड़ दिया। और बाइबल कहता है वो शून्य हो गया, वो शून्य हो गया। वो इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ और शून्य प्रकट हुआ, यानी जीरो में पैदा हुआ। कहीं पर भी उसके अंदर परमेश्वर ने अपने पावर को लेकर नहीं आया। वो हूबहूब हमारे जैसा 100% इंसान बना, मनुष्य बना। वह परमेश्वर का, अपने आप को परमेश्वर के रूप में यहाँ पर नहीं रखा, वो साधारण मनुष्य बना। वो अपने आप को राजा नहीं बनाया। वो चाहता तो यहाँ पर राजा के घर में जन्म ले सकता था मेरे प्यारों, परंतु यीशु मसीह कहीं पर भी राजा के घर में जन्म नहीं लिया। हम जानते हैं कि वह भेड़शाला में जन्म लिया है, एक चरणी में जन्म लिया है। इतना शून्य हो गया, जीरो हो गया, 3 हो गया, नम्र बन गया वो। हालेलुया। उस क्षेत्र के अंदर जीरो हो गया। उसने कहा मैं वहां पर राजा था, परंतु यहाँ पर राजा नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पर मनुष्य के सामने मैं साधारण बनूंगा। और वह राजा के घर में जन्म नहीं लिया, परंतु भेड़शाला के बीच में जन्म लिया। चाहता तो जन्म ले सकता था, परंतु वह नम्र बना, दीन बना, ताकि वो राजा ना कहलाए, राजा उसे ना पुकारे कोई। हालेलुया। हम जानते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह को जब 5000 के लोगों को उसने खाना खिलाया, तो वो 5000 के लोगों ने उस आश्चर्य कर्म को देखकर उसने कहा, लोगों ने कहा यह तो भविष्यवक्ता है, क्यों ना हम इसको राजा बना दे। लेकिन बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब में कि यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे वहां पर लोग, परंतु यीशु मसीह वहां से भाग गया, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को राजा इस धरती के ऊपर नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को सर्वेंट बनाना चाहते थे। यीशु मसीह दीन बनना चाहते थे, वे राजा कहलाना पसंद नहीं चाहते थे, वे अपने आप को छोटा बना लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड है, उनको अपना पोजीशन का लेकर, अपना हम राजा के घर में जन्म लिए हैं, हम महलों में जन्म लिए हैं, हम इस फलाना बिजनेसमैन के घर में जन्म लिए हैं। हालेलुया। हम पैसे वाले हैं, हम प्रिंसेस है। यह सारे घमंड है आज लोगों के अंदर। लेकिन यीशु मसीह से सीखिए कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी जन्म नहीं लिया उस घर के अंदर। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह चाहता तो आज वो एक बड़े घर में जन्म ले सकता था, ऐसा घर जिसका नाम बहुत नाम है। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे घर से आया है जिसका नाम एकदम खराब है। यहूदा और तामार के घर से, रूत के घर से आता है, बैतशेबा के घर से आता है, जो ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के घर में से जन्म लिया, जो पापनी स्त्री है, जिसके नानी, जिसके परनानी यीशु मसीह के परनानी जो व्यभिचार में, ऐसे परिवार से आता है। उसका कोई परिवार अच्छा नहीं था, ऐसे परिवार में से वो चाहता तो अच्छे परिवार से जन्म ले सकता था, परंतु अपने आप को दीन किया, नम्र किया,
और वह रूत के घर में से, वह बैतशेबा के घर में से, वह तामार के घर में से आना पसंद किया। 3 बन गया, छोटा बन गया। हालेलुया। वो चाहता तो बड़े घर में जन्म ले सकता था, एक अच्छे। आज लोगों को घमंड है कि मैं फलाने घर में से आता हूँ, मैं पॉलिटिशियन, हमारा पूरा परिवार पॉलिटिशियन है, हमारा पूरा परिवार डॉक्टर है, हमारा पूरा परिवार ऐसा है वैसा है, बड़े लोग हैं। आज लोगों को घमंड है। लेकिन यीशु मसीह, यदि यीशु मसीह को पूछा जाए कि तू कौन से घर से आता है, तो यीशु मसीह बोला होगा कि मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर से आता हूँ, मैं ऐसे रहाब, ऐसे लोगों के घर से मैं आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब वो बोले तो उसको घमंड ना आए कि मैं एक बड़े घर से आता है। इसलिए तो वह ऐसे छोटे घर में से, ऐसे वैश्याओं के घर में से जन्म लिया, ताकि जब मैं बोलूं तो मैं घमंड ना महसूस करूं, अपने आप को दीन किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, जिसने खुद लोगों को बनाए, अच्छे अच्छे सौंदर्य दिए है, वह परमेश्वर यीशु मसीह चाहता तो अपने आप को एक अच्छा रूप दे सकता था। लेकिन यशायाह की किताब कहता है कि उसने अपने रूप को बिगाड़ डाला, रूप को बिगाड़ डाला और मनुष्य के जैसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो आदमियों का सा भी जान नहीं पड़ रहा था, अपने रूप को खराब कर दिया। मेरा परमेश्वर ने अपने सौंदर्य की भी, ताकि लोग उसको देखकर तारीफ ना करें कि तू कितना सुंदर दिखता है। आज लोग अपनी सुंदरता के घमंड कर रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर ने सुंदरता को पीछा कर दिया और अपने आप को बदसूरत बना लिया। हालेलुया। राजा के घर में जन्म ले सकता था, लेकिन आया छोटे गरीब परिवार में। हो सकता है एक अच्छे वंशज से आ सकता था, लेकिन उसने एक ऐसे वंशज, वैश्याओं के वंशज से उसने जन्म लिया। हालेलुया। देख रहे हैं मेरे प्यारों, वो चाहता तो उसके लिए वो घर बंगला बांध सकता था, परंतु बाइबल कहता उसके सर रखने के लिए भी जगह नहीं थे, सिरहाने के लिए रखने के लिए भी जगह नहीं था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक टैक्स भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे जो भी आता था वो लोगों को दे देता था। आज जितने भी पैसे उसको मिलता वो लोगों को दे देता था, कि उसके पास में कर भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। हालेलुया। 5000 लोगों को खिलाने के लिए भी उसके पास में भोजन नहीं था। वो चाहता तो वो धन दौलत को कमा कर रख सकता था, लोगों को देने के बजाय अपने पास में जमा कर सकता था, परंतु वो दूसरे के हित के बारे में सेल्फिश नहीं बना उसने कभी भी। वो तो इतने आश्चर्य कर्म करता था, उसके पास में बहुत पैसे आते थे, परंतु उस पैसों को अपने पास में नहीं रखा। वह लोगों को देता रहा, लोगों की भलाई करता रहा, लोगों की जरूरत को पूर्ण करता रहा। उसके थैली हमेशा खाली होते रहे। हालेलुया। सेल्फिश नहीं था वो, खुदगर्जी नहीं था मेरा यीशु मसीह। वह अपने आप को शून्य कर दिया। आइए मेरे प्यारों, यदि आपको आज बुद्धि का घमंड है, पैसों का घमंड है, सौंदर्य का घमंड है, महलों का घमंड है, पोजीशन का घमंड है। वो राजा था, परंतु यहाँ पर कैसा बना मैं आपको बताता हूँ। आइए फिलिप्पियों की किताब में, वो वहां पर राजा था, परंतु यहाँ पर क्या बना, 7वां वचन को देखते हैं। वरन वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया। मेरा यीशु मसीह दास बन गया, राजा नहीं बना, और राजा की पदवी नहीं लिया। वो हॉनर नहीं चाहता था। राजा को लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, परंतु बाइबल कहता है कि वो इस धरती के ऊपर दास बन गया। दास का मतलब है गुलाम, स्लेव बन गया। यीशु मसीह गुलाम बन गया। गुलाम का मतलब क्या है मेरे प्यारों? गुलाम का मतलब है जिसको खरीद लिया गया है। अब उसको आप कितने भी मारो तो आपको वो कुछ नहीं बोल सकता। आप उसको मार भी डालो गुलाम को, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोल सकता। उस समय, पुराने समय में गुलाम को आप मार भी डालो तो गवर्नमेंट, वहां की सरकार कुछ नहीं बोलेगी। आप उसके साथ में कैसा बर्ताव करना है करो, वैसे बर्ताव चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप उसको 24 घंटा उससे मजदूरी करवा के लो गुलाम से, आप उसको मजदूरी की पैसा भी मत दो तो भी वो आपको मुंह नहीं खोलेगा मजदूरी के लिए। आप उसका आदर दो या मत दो तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। और गुलाम ऐसा होता है जो आदर भी नहीं चाह सकता है, वो अपेक्षा भी नहीं करेगा, वो अपेक्षा भी नहीं करेगा कि मुझे आदर दे। हालेलुया। तो हम देख रहे गुलाम का मतलब क्या है? गुलाम का मतलब है, दास का मतलब है जिसको कोई आदर नहीं देता है।
गुलाम कभी अपेक्षा नहीं करता है कि वो मुझे धन्यवाद बोले। गुलाम कभी भी उसको मजदूरी नहीं दिया जाता है। गुलाम को लोग मारते पीटते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह शून्य, जीरो से भी और नीचे हो गया, इतना दीन बन गया, जीरो हो गया। मेरे प्यारों, इस धरती के ऊपर 100 नंबर बोले तो बड़ा है, लेकिन परमेश्वर हमको जीरो बना दिया, जीरो आने के लिए कह रहा है। हालेलुया। इस धरती के ऊपर लोग आज गणित में 100 नंबर बड़ा है, 1000 नंबर बड़ा है, 1 नंबर छोटा है और 100 नंबर बड़ा है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में 100 बड़ा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जो शून्य हो जाता है, जीरो है, वो बड़ा है। यही तो फर्क है संसार का राज्य और परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य में शून्य बड़ा है, लेकिन संसार के राज्य में 100 नंबर बड़ा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में आना चाहिए। हम अपने आप को जितना छोटा बनाएंगे उतना बड़ा बनेंगे, जितना हम अपने आप को शून्य बनाएंगे उतना हम बड़े बनेंगे, उतना हमारा प्रगति होगा, उन्नति होगा। दास बन गया। मेरा प्रभु यीशु मसीह को कभी आदर नहीं चाहा, दास बन गया, गुलाम बन गया। गुलाम क्या करते हैं? सेवा करते रहते, 24 घंटा सेवा करते रहते हैं। मेरा यीशु मसीह इस धरती के ऊपर सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, सेवा करने के लिए आया था। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर सिर्फ सेवा कर रहे थे। वे अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि कौन लोग मुझे आदर दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। कोई मुझे धन्यवाद दे, धन्यवाद बोले या ना बोले, कहीं पर भी उसके धन्यवाद की चाहत नहीं रखा। हालेलुया। हमें दास बन गया, गुलाम बन गया, कोई उसको मजदूरी नहीं। हालेलुया। दास गुलाम लोगों का जो ग्रुप होता है वो कोई स्वतंत्र लोगों के साथ नहीं होता है, दास लोगों के साथ में ही होता है। उसकी संगति भी ऐसे गुलाम लोगों के साथ में होता है। मेरा यीशु मसीह चाहता तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोगों के साथ में संगति कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने आज अपनी संगति पापी लोगों के साथ में किया। यीशु मसीह ने अपनी संगति उन सारे छोटे छोटे तबके लोगों के साथ में संगति किया, ऐसे गुलाम लोगों के साथ में संगति किया। सर्वेंट लोग हैं, जो गुलाम है, जो छोटे, जो तुच्छ है, जिसको समाज तुच्छ जानती है, जिसको बहिष्कार करती है, कोड़ियों लोगों को बहिष्कार करती है, कोड़ियों लोगों को मानती नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में मेरा यीशु मसीह उठा बैठा, पापी लोगों के साथ में। इतना नीचा बन गया मेरा परमेश्वर। वो चाहता तो अपने आप को बड़े लोगों के साथ, बिजनेसमैन लोगों के साथ में, बड़े विद्वान लोगों के साथ में बैठ सकता था, लेकिन अपनी संगति उसने छोटे लोगों के साथ में किया है। इतना दीन बन गया, नम्र बन गया है मेरे प्यारों। हालेलुया। शून्य कर दिया। और फिर लिखा है इतना शून्य हो गया कि इतना आज्ञाकारी बना वो। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, दीन किया। जैसा हमने देखा कि दीन किया। और यहाँ की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी इतना दीन बन गया परमेश्वर का कि परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण किया। वो परमेश्वर का मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। अपना इच्छा को मार डाला, अपना सेल्फ को मार डाला, अपनी सेल्फिशनेस को, अपना खुद को मार डाला। मेरा हित, मेरी भलाई, मेरा क्या फायदा होगा, वो सारी चीज को उसने त्याग कर दिया और क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि दूसरों की भलाई को वो सोच रहा था। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, आज की शाम हम दीन बने, नम्र बने। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इतना दीन बन गया, नम्र बन गया कि जब वह पकड़वाने का समय आया, यीशु मसीह का फसह के पर्व के समय जब उसका पकड़वाने का समय आया, जब उसके अंतिम समय आया, तो अंतिम समय में वह अपने चेलों लोगों के साथ में मिला। और बाइबल कहता है चेलों लोगों को भोजन प्रभु खोज के लिए बुलाया, और वहां पर उसने अपने कपड़े उतारे, अंगोछे उतारे, और पानी, एक बर्तन में पानी लिया, और कपड़े निकालकर उनके पैर को वह पोंछने लगा। वह परमेश्वर जो जगत का परमेश्वर है, जिसके पैर को हमने धोना चाहिए, उस परमेश्वर ने हमारे पैर को धोया है। इतना छोटा बन गया है। आज वो नम्र है। यदि वो इतना नम्र बन सकता है तो हमें किस चीज का घमंड है? किस चीज का घमंड कर रहे हैं? क्या आप अच्छे प्रचार कर रहे, घमंड कर रहे हैं?
क्या आज अच्छे सौंदर्य है, आपको घमंड कर रहे हैं, अच्छा चीज है आपके पास में, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, नीचे आ जाए, एकदम शून्य हो जाए, जीरो बन जाए। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है, मत्ती की किताब 20 अध्याय में, 20 अध्याय के 20 वचन से लेके 28 वचन तक, 20 अध्याय के, आइएगा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ये लास्ट वचन हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 20 अध्याय और 20 वचन से हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यहाँ पर एक माँ आती है और अपने 2 बेटों के लिए कुछ मांग रही है यीशु मसीह से। यीशु मसीह से अपने बेटे के लिए, अपने बेटों के लिए कुछ मांग रही है। क्या मांग रही है, आइए देखते हैं। कुछ मांग कर रही है। 21वां वचन को पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, यीशु अब कहते हैं, तू क्या मांगती है, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, अब माँ बोलती है कि हे यीशु मसीह, तू मुझे वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, जब तेरा राज्य आएगा तो मेरे ये 2 पुत्र एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाएं ओर बैठे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक माँ आती है और अपने दोनों पुत्रों को लेकर आती है। मेरे प्यारों, ये 2 पुत्र यीशु मसीह के चेले ही है और इन दोनों चेलों की माँ एक ही है। और यह माँ आती है और अपने बेटों के लिए सिफारिश करती है यीशु मसीह से कि मेरे ये दोनों बेटे जो तेरे चेले हैं, तू मुझे वादा कर कि यह मेरे चेले कि तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी ओर बैठेगा और एक तेरे बाएं ओर बैठेगा। हालेलुया। वादा कर यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिएगा। यीशु मसीह कहते हैं, 22वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? जो त्याग मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो सकते हो? क्या त्याग में आप खुदगर्जी को निकाल सकते हैं? क्या आप अपने घमंड को निकाल सकते हैं? क्या आप अपने बड़प्पन को निकाल सकते हैं, शून्य हो सकते हैं? क्या ये कटोरा पी सकते हैं? हालेलुया। अपने भलाई के बारे में, दूसरे की भलाई को सोचने को सोच सकते हैं? यदि ऐसा है, ये सारे कटोरा पी सकते हैं, हालेलुया, तो ही संभव है। तो देखिए इधर क्या लिखते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। फिर यीशु कहते, उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं ओर किसी को बैठाना मेरा काम नहीं है। हाँ, मेरे राज्य में कोई मेरे दाएं ओर बैठेगा, कोई मेरे बाएं ओर बैठेगा। पिता बैठाएंगे यीशु मसीह के जैसे दाहिने ओर यीशु मसीह बैठे हैं। आज हमने गीत गाया, सिंहासन पर मेरा प्रभु विराजे है और उसके दाहिने ओर मेरा यीशु विराजे है। तो पिता के जो दाहिने ओर है यीशु विराजे है, और यीशु के दाहिने और बाईं ओर किसको बैठा सकते हैं? कौन बैठेगा? इसका बैठाने का निर्णय यीशु खुद नहीं लेते हैं, इसका बैठाने का निर्णय पिता लेंगे। और पिता ही बैठा सकते हैं कि कौन यीशु के दाईं ओर बैठेगा, कौन पिता के यीशु के बाईं ओर बैठेगा। आइएगा, हम जानते हैं कि कौन बैठ सकता है उसके दाईं ओर और कौन बैठ सकता है। यह वादा है परमेश्वर हमको उसके दाईं ओर बैठाएगा। वादा है परमेश्वर की वो हमको अपने बाईं ओर बैठाएगा। लेकिन कौन व्यक्ति उसके दाईं ओर बैठ सकता है और कौन व्यक्ति उसके बाईं ओर बैठ सकता है? क्या आपको परमेश्वर यीशु मसीह को उसके राज्य में, जब हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, क्या आपको उसके दाहिनी ओर बैठना है या उसके बाईं ओर बैठना है? मेरे प्यारों, दाईं ओर बाईं ओर मतलब उसके करीब में आना, उसके एकदम नजदीक आना। हालेलुया। क्या आपको लालसा है उसके दाईं ओर बाईं ओर बैठने का? कौन व्यक्ति बैठ सकता है? आइएगा, हम देखते हैं 20 अध्याय को। उसी 20 अध्याय को हम देखते हैं। लिखा है 24 वचन, वहां पर लिखा है 26 वचन को पढ़ता हूं मैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई बड़ा होना चाहता है, जो कोई मेरे दाहिनी ओर और बाईं ओर बैठना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, वह सेवक बने, वह छोटा बने। जो छोटा बनेगा वह बड़ा बनेगा। परमेश्वर के राज्य में जो छोटा बनेगा वह बड़ा बनेगा। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने।
जो प्रधान बनना चाहता है, यदि चर्च में आप चाहते हैं, आपको पास्टर का पद चाहिए, आपको बिशप का पद चाहिए, रेवरेंड चाहिए, आपको पद चाहिए, देगा परमेश्वर। लेकिन वो पद कैसे हासिल कर सकते हैं? जब आप छोटे हो जाओगे, जब आप दीन बन जाओगे, जब आप नम्र बन जाओगे, आपके अंदर से घमंड को निकाल दोगे, त्याग कर दोगे, सैक्रिफाइस कर दोगे, बलिदान कर दोगे, हालेलुया, दे दोगे उसको, हालेलुया। वही व्यक्ति जो अपने आप को तोड़ता है, शून्य हो जाता है, हालेलुया, जिसके अंदर काबिलियत है परंतु अपनी काबिलियत को दिखा नहीं रहा है, जो अच्छा प्रचार भी कर सकता है लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों को दिखाता नहीं है, हालेलुया, जो अच्छा बुद्धि है लेकिन तो भी दिखाता नहीं है। आज लोग बुद्धि को दिखा रहे हैं, अपने अपने ज्ञान को पेश कर रहे हैं ताकि लोग उसको, ज्ञान को देखकर लोग उसको अच्छा टीचर बोले, अच्छे शिक्षक बोले। सर्वेंट बन जाइए, दास बनिए। दास को कोई वैल्यू नहीं है, दास को कोई वैल्यू दे या ना दे, दास को कोई ऑनर करे या ना करे, आप प्रचार नहीं भी करोगे, आप गुप्त में भी रहोगे, आपका नाम नहीं भी है तो भी आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा, तो भी आप सेवा करोगे, हालेलुया। जिसको नाम का आप इसीलिए सेवा कर रहे हो, आप इसीलिए प्रचार कर रहे हो, आप इसीलिए परमेश्वर का काम कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, हालेलुया। बिना नाम के करके तो देखो जरा, जहां पर आपका नाम नहीं है ऐसे टाइम पे करके देखो तो देखो कि कोई आपको जान रहा नहीं है, पहचान रहा नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो भी आप करके दिखाओ, तो वह रियल सेवकाई है मेरे पैरों, वह रियल सेवकाई है जहां पर लोग आपको नहीं जानते हैं, हालेलुया, वो रियल सेवकाई है, हालेलुया। तो आज अपने आप को जांचिए कि परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मुझे प्रकट करे, मेरे अंदर घमंड का स्वभाव है या खुदगर्ज हो चुका है तो मुझे माफ करे। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम इस गीत को गाएंगे कि परमेश्वर नम्रता से तू हमें भरिएगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, गुरु होकर भी यीशु ने चेलों के पाँव धोए, महान प्रभु होकर भी हमारे लिए रोए, गुरु होकर भी यीशु ने चेलों के पाँव धोए, महान प्रभु होकर भी हमारे लिए रोए,
उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु होकर भी सूली पर वो चढ़ा। यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु होकर भी सूली पर वो चढ़ा। उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना। प्रभु हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, यदि हमारे अंदर घमंड आ चुके हैं, घमंड का स्वभाव आ चुका है प्रभु, हम एक मन, एक प्रेम और एक आत्मा में और एक उद्देश्य में नहीं आ सकते हैं जब तक हमारे अंदर खुदगर्ज है और हम नम्र नहीं है, घमंड है, तो हम कदापि एक मन और एक आत्मा नहीं हो सकते। आज का सारी कलीसिया के अंदर एक मन नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर घमंडता है। हर एक लोग अपनी भलाई के विषय में सोच रहे हैं, हर एक लोग अपने परिवार, अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर, आज परमेश्वर ऐसे कीटाणु से आप परमेश्वर को आजाद करें। ऐसे कोई भी कीटाणु आज हमारे अंदर है, हम नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर वह कीटाणु हमारे अंदर वास करे। हमें पवित्र आत्मा अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा हमें मदद करे, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह करे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह बरसाता है। परमेश्वर, तू अभिमानी घमंडियों का विरोध करता है। ऐसा ना हो कि हम घमंडी हो जाए और हमसे आप विरोध करें। प्रभु आज हमें नम्र बनाइए, क्योंकि तू नम्र लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह बरसाता है। और प्रभु बाइबल कहता है फिलिपिस 2 अध्याय कि प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र बन गया कि आपने उसको इतना महान किया, उसके नाम उसका अति महान किया, उसको ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा है, जो स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे नहीं, ऐसा नाम दिया है जिस नाम के आगे घुटना टेकते हैं और एक जबान अंगीकार करते हैं यीशु ही प्रभु है। प्रभु तू अति महान करता है, जो लोग नम्र होते हैं तू उसको अनुग्रह प्रदान करता है और तू उसको महान भी करता है। प्रभु आज हमारी बढ़ोतरी यदि रुकी है, आज हम परमेश्वर क्रोध नहीं हासिल किए हैं, क्योंकि हमारे अंदर घमंड आ चुका है। आज हमें दिखाइए, पश्चाताप का मन दीजिए, पश्चाताप का हृदय दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हुए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं और सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन।